धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पे छाए तो कहना। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनतक। सरकार कोई भी हो सकती है, सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है, सरकारों का दौर बदलता रहता है, मगर आम जनता वही रहती है और हर बार वही रहती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आम जनता को एक अधिकार मिलता है मतदान का, और उसे वह किस आधार पे अपने नेता को चुनती है, इसी बात को, इस आम जनता के मन को टटोलने हमारी टीम पहुंची है आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के फुर्सतपुर चौराहे पे। क्या गजब का नाम है इस चौराहे का, फुर्सतपुर। और वाकई यहाँ लोग फुर्सत में है भी, और इसी फुर्सत के पल में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीति की। आपको बताने के पहले, इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा पर निषाद पार्टी यानी डॉक्टर संजय निषाद एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, और निषाद आंदोलन का जड़त्व तो रहा है यहाँ से। तो इस चर्चा को आइए शुरू करते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्र कुमार गुप्ता जी। चंद्र कुमार गुप्ता जी। कहा जाता है अमूमन कि व्यापारी वर्ग जो है वह भाजपा का कोर वोटर बैंक है। कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो सर है ही है, वो तो सब लोग कहते हैं, मतलब व्यापारी लोग भाजपा के ही वोटर हैं, उसमें तो कहने वाली बात है ही है। नहीं तो 2022 में व्यापारी वर्ग किधर जा रहा है आपको देखते हुए, आप जो अभी समझ पा रहे हैं अपने चौराहे पर हुई चर्चाओं के दौरान, तो क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ तो सब बीजेपी के ही लोग हैं। हाँ, विकास भी हो रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं, काम भी हो रहा है। अभी हम आपके चौराहे पे आए तो आपके चौराहे पे एक सड़क है, और जो पहला जो मोड़ है वह कम से कम 2 फुट पानी से भरा हुआ है, और दोनों साइड में गड्ढा है, और आए दिन उससे दुर्घटना हो सकता है क्योंकि मोड़ है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा विकास हो रहा है, कौन सी विकास की लहर है, कौन सी विकास का प्रकाश है जो आपके चौराहे के मोड़ पर अभी तक नहीं पहुंच पाया? हमारे यहाँ देखिए, फर्टिलाइजर हो गया है, एम्स हो गया है, ये सब व्यवस्था दे ही दिए हैं मोदी जी, और सब मिल ही रहा है, राशन पानी। मतलब यही जो रोड थोड़ा सा खराब है बीच में। अभी जो भी विधायक बने, आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या काम करना चाहिए आपके लोकल क्षेत्र के लिए? होना चाहिए बढ़िया से, उनको विकास करना है, और क्या करना चाहिए, जो भी हो यही सब, और क्या। आपके लोकल क्षेत्र के लिए कोई मुद्दा? बिजली पर्याप्त मिल ही रहा है, पहले से तो अच्छा। पहले रात में आता था, दिन में आता था, इस समय तो 22 घंटे बिजली मिल रही है, 21 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही है, सारा सुविधा। यानी बिजली से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बिजली से संतुष्ट हैं हम लोग। सड़क के मामले में क्या कहेंगे? सड़क जो प्रेजेंट टाइम में तो खराब है, बेलवार रोड एकदम टूटा हुआ है। हाँ, एकदम गड्ढा है। किसे मानते हैं इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार यहाँ के विधायक हैं, और कौन है। तो मौका तो आपको मिला है? मौका तो मिला है, सही है, लेकिन वोट पड़ेगा किसके नाम पे? अब वोट तो पड़ेगा मोदी के नाम से। अच्छा, और किसके नाम से? इसी में बल्ले बल्ले हो जा रहा है विधायक जी लोग। हाँ, बस उन्हीं के नाम पे जीतना है उनको, और किसके नाम पे जीतेंगे। दिखाई देते हैं कि नहीं विधायक आपको? आते हैं कभी काल। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम थोड़े अपने बात के चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? SK मौर्य। मौर्य साहब, क्या लग रहा है आपको कि 22 में किसकी सरकार बनने जा रही है? समाजवादी की सरकार बनने जा रही है भाई। अच्छा। इसमें सोचने की क्या बात है? क्यों समाजवादी की सरकार बने? अभी आपके बगल में भैया है, कह रहे हैं बीजेपी। अब तक का यूपी का इतिहास रहा है, तुरंत जो सरकार रही है वह दोबारा नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, नहीं, यह तो इतिहास है, और इतिहास बदलता भी है, ऐसा नहीं है। किस मुद्दे पे समाजवादी की सरकार बन रही है यह बताएं। हाँ, ये मुद्दा जो है, जो चीज अखिलेश यादव में है वो चीज किसी में नहीं है। 20 साल 2000 वर्ष विद्वानों ने कहा है कि जिस देश का राजा रणुआ हो उस देश का भला कभी हो ही नहीं सकता है।
नहीं, लेकिन रामायण में एक दृश्य आता है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव से, सुनिए, कि सन्यासी जो होता है वह जो सन्यासी होता है वह मोह माया से परे होता है और वह देश को या शासन को अच्छे से चला सकता है। क्यों? का जो जोगी है या साधु है मोह माया से बिल्कुल परे नहीं है। आपको एम्स का इलाज भा नहीं रहा है क्या? अरे एम्स का इलाज किसको नहीं भा रहा है, लेकिन बाकी सारी जो है बिजली भैया ने कहा, भाई आप बताइए, बिजली आप क्या कह रहे थे, बिजली कितने घंटे मिलते हैं? 21 से 22 घंटे मिलती है। आप बताइए, सपा का सरकार था, बिजली कितने घंटा मिलता था? बिजली अभी देखिए बल्ब जो है LED 6 वाट का बल्ब जो है उससे उंगली नहीं दिखाई देता है कि क्या उंगली है। नहीं, बिजली की बात पूछी जा रही है। इन्होंने कहा 22 घंटा बीजेपी के शासन में पा रहे हैं। आपको कब कितना मिलता था सपा के शासन में बिजली? मिलती है इस समय बिजली हमको मान लीजिए 25 घंटा मिलती है, लेकिन उससे जो है LED बल्ब नहीं जलता है। अच्छा, LED बल्ब इनकी खराब है। क्या कह रहा है? LED बल्ब सही नहीं लोग लगाते हैं, लोकल बल्ब लगा रहे हैं तो जलेगा कहाँ से? अच्छा, हाँ, यानी बिजली पहले नहीं मिलता था तो अलग समस्या थी, अब मिल रहा है तो अलग समस्या की उजाला नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रुकिए। अब हम बात कर रहे हैं, ये बताइए, आप कह रहे हैं ठीक है अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और बेरोजगारी का मुद्दा रहा, ठीक है, योगी जी ने कहा 4.5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी। आपको लगता है कि नौकरी मिला लोगों को? नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिला। नौकरी यही है, सब्जी अभी लगेगी, सब्जी की दुकानें जब आज से लॉकडाउन के पहले 10 दुकानें थी, आज 40 दुकानें हो गई हैं। हाँ, यही बेरोजगार है। आपको लग रहा है अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। चलिए ठीक है, इनका ओपिनियन ये रहा। और हम बात करते हैं, इनका आपने आधार भी जाना। क्या नाम है भैया? रत्नेश दुबे। दुबे जी, आप हमें थोड़ा बताएं, क्या लग रहा है 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर कौन बैठने जा रहा है? माननीय योगी जी महाराज। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि काम की शैली को देखते हुए सपा या बसपा या चाहे कोई भी, इस पूरे शहर में आप घूम करके देख लिए, विकास जिस हिसाब से किया है महंत योगी जी आदित्यनाथ ने, उस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि अखिलेश जी ने कुछ किया है गोरखपुर के लिए। बगल में बैठे हैं, इनसे पूछिए। हमें ये सारी योजनाएं जो आज चल रही हैं ये सपा का दिया हुआ है। जो सारे लोग बाह ऊपर करते हैं, गुंडाई चालू हो जाती है, अत्याचार होगा, फिर मांगे रुपया लेंगे, रात में लाइट आएगी। कौन समाजवादी पार्टी वाला आपका अंडर बियर फाड़ा है, बताइए ना। अरे बहुत से लोग रोड पर चलते हैं, लोग हटते नहीं है, गाड़ी के हारन बजाते रहिए पोए पोए, कोई मौर्या जी, आपके अगर देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जात पात की राजनीति होती है मुख्य रूप से, तो अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, तो पेंडुलम बीच में जो घड़ी के बीच में जो ऐसे दौड़ता है, ऐसा चलता है, वो पेंडुलम है। देखिए मुख्यमंत्री साहब, आपके ही मतलब जनता कह रही है कि आप पेंडुलम है या जनता की बात है? क्या नाम है भैया आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या लग रहा है आपको 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? फिलहाल तो सपा की। सपा की बनने जा रही है, क्यों भैया? बदलाव तो होना है, बदलाव जरूरी है। बदलाव के दौर में इस समय अखिलेश की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या करेंगे अखिलेश जी जो योगी जी नहीं कर पा रहे हैं? योगी जो नहीं करें वो करके दिखाएंगे। तो कुछ तो आप सोचे होंगे ना। जैसे अखिलेश यादव ने कहा, सुनिए हमारी बात, अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, तो क्या लग रहा है जनता उधर जाएगी या जो 22 घंटे 23 घंटे बिजली मिल रहा है उधर जाएगी? क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी ने कहा उस पर जाएगी जनता। अच्छा, हाँ, जैसा कि कहा है आपने, हम आए उधर से, उस रास्ते से आप आए हैं कि देखें कि गड्ढा से भरा हुआ रोड है। तो ये इसके पहले योगी जो बोले थे कि यहाँ की सारे रोडें गड्ढा मुक्त हो जाएगी, कि गड्ढा मुक्त में मिलेगा यहाँ पर। आप चलिए, रोड दिखाता हूँ मैं। अभी एक मोटरसाइकिल पे मेरे बैठिए, चलिए रोड दिखाता हूँ। आपके साथ मैं चलूंगा क्योंकि ये तस्वीर हम दिखाएंगे पूरा। क्या नाम है आपका? सोनू निषाद। सोनू निषाद जी, क्या लग रहा है आपको 22 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अब साइकिल की बनेगी। अच्छा, हाँ, क्यों? अभी डॉक्टर संजय निषाद तो बोल रहे हैं कि हम तो बीजेपी की तरफ हैं। दिए ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। संजय निषाद आपके अगुआ है, बोल रहे हैं हम तो बीजेपी की तरफ हैं। अरे तो उनके होने से थोड़ी हो जाएगा, वोट हम देंगे, जिताएंगे, हम बनाएंगे, हम उनको एक अकेले वोट दे के बना दें। अच्छा, काहे नहीं गए थे तो वहाँ सभा में, तो काहे अमित शाह बोल नहीं दिए?
अच्छा। कि आरक्षण दे दिए हैं, चले जाइए, कुर्सी टूट गई। यानी निषाद पार्टी के जो लोग हैं इस समय एकदम नहीं देंगे, किसको देने जा रहे हैं? साइकिल को देंगे। तो अखिलेश यादव वादा कर दिए हैं क्या वो आरक्षण आपको देंगे? नहीं देंगे, फिर भी वो बेहतर है। अच्छा। एक केवल रोड बनवाने से, एम्स बनवाने से सब कुछ नहीं हो जाता, बेरोजगारी से खत्म नहीं हो जाती है श्रीमान। सरकार चलाने के लिए सबको हर स्तर से देखना पड़ता है। यही ताक लीजिए, बिजली का बिल है सारा 10 साल से खड़ा हुआ, अभी इस पर तो लाइट नहीं लगी है। बतियाने तो सब बतिया रहे हैं कि सब भाजपा वाले सब करके चले जाते हैं। हमें भाजपा से बुराई नहीं है, सपा से बुराई नहीं है, बुराई तो हमें उससे है ना कि जिसको जो हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा के माध्यम से तो रोजगार मांग रहा है। ये रोजगार। अच्छा, ऐसा बताइए क्या ऐसा कारण होता है जो नेता सत्ता के बाहर रहता है तो उसे बेरोजगारों का दर्द दिखाई देता है? जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। कुछ समय पहले जब सपा का शासन था तो भी ऐसे लोग धरना दे रहे थे और अभ्यर्थी पीटे जा रहे थे। आज अखिलेश यादव को तब योगी आदित्यनाथ लिखते थे कि इनको रोजगार दीजिए, और जब वह मुख्यमंत्री बने तो आज अखिलेश यादव लिख रहे हैं रोजगार दीजिए। लेकिन कुर्सी पे बैठते ही लोग कहाँ क्या सोचते हैं बताइए? रोजगार दीजिए। ये आम जन के जो युवा है वो लिख रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए। हाँ, ये लॉकडाउन में जो आजकल पैसा जो खर्च हो रहा है ना, वो जो टाली डीसीएम पर लद के जा रहे थे, तब इनके पास बस और वो नहीं था। आज सब कुछ भाजपा वाले के पास हो गया है। कोरोना काल में जो पब्लिक परेशान होकर दौड़ी है वो अभी वोट में उसका कसर दिखेगा, कुछ दिखेगा। जो प्रताड़ित होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी वाले प्रताड़ित करते हैं, भाजपा वाले भी शोषण कर रहे हैं लोगों का। मोदी जी के ऊपर अभी ये हुआ पंजाब में कि हमला होने वाला था, आप लोग क्या समझ पाए, क्या स्टोरी है वो? समझ बहुत बेहतर तरह से पूरा देश समझ रहा है। क्या चीज है वो? अगर वो प्रधानमंत्री देश के है ना, तो उनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसी सुविधा हुई है तो क्यों हुआ है। प्रशासन उनके हाथ में है, शासन उनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, पब्लिक को चूतिया समझ लिए हैं। अगर पंजाब की सरकार, अगर उनके कांग्रेस की सरकार है तो क्यों ऐसा कर दिया, क्यों रोड पर खड़े होगा? अगर खड़े भी हो गए तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई? आप ही के देश का सब कुछ है, नागरिक है ना। यानी निषाद पार्टी के जो सपोर्टर हैं, आपने इसके पहले किसको वोट दिया था, खुल के बताइएगा? भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन इस बार आप जा रहे हैं सपा की तरफ। हाँ, इस पिछली बार जब चुनाव हुआ तो हमारे डॉक्टर संजय निषाद को वोट किए थे। अच्छा, चलिए हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा जो आम पब्लिक है इससे पूछते हैं। भैया इधर आइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप बोल नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो आप अभी फुर्सतपुर चौराहे से कुछ युवा साथियों से यह बात और यह चर्चा जान रहे थे कि एक समय निषाद पार्टी का कोर वोटर इस समय क्यों नाराज है। लखनऊ में अमित शाह बुलाते हैं निषाद समाज के सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और ऐसा कह के उनको बुलाया जाता है कि वहां पर आपके लिए आरक्षण की घोषणा होगी, और जब वो चीजें नहीं होती हैं तो आज गांव में बसा आम कार्यकर्ता कितना नाराज है यह आपने जाना, और यह तय करेगा 2022 में एक एक सीटों का समीकरण। यह सारी बातें तय करेंगी। और भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जन तक अजय पटेल के साथ।